गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th सब्जैक्ट पंजाबी। बेटा अज आप पंजाबी व्याकरण दे विच 4th चैप्टर करांगे लिपि ते लगा मात्रा। लिपि एक समा सी जदों भाषा का मौखिक रूप ही प्रचलित हुंदा सी। मनुख बोल के अपने विचारां नूं प्रगट करदे सन। उस समय अज वांग स्कूल अते पुस्तकां आदि नहीं सन। विद्यार्थी गुरु दे कोल बैठ के विचार वटांदरे राहीं ज्ञान प्राप्त करते सन। यह ज्ञान उन्हां लोकां तक ही सीमित रहा जिहड़े इस नूं सुणदे सन जां विचार वटांदरे विच हिस्सा लैंदे सन। हौली हौली मनुख ने तरक्की की ते मूँह विचों निकलियां धुनियां नूं चिन्ह प्रदान किए। इन्हां धुनियां नूं लिखती रूप देण लई वरते जाण वाले चिन्हां नूं लिपि आखदे हन। लिपि की है बेटा? पहलां की सी लोकां विच अजकल वांग स्कूल नहीं होंदे सन, ना ही पुस्तकां हुंदियां सन। लोग विद्यार्थी अपने गुरु दे कोल बैठ के ही विचार करते सन। उसनूं ही विद्या कहा जाता सी। हौली हौली विज्ञान ने जो तरक्की कर ली तो इंसान ने की किया, मूँह विचों निकलियां धुनियां नूं चिन्ह प्रदान किए जो इन्हां नूं लिखती रूप देण लई वरते जांदे चिन्हां नूं लिपि आखदे हन। लिपि की परिभाषा की आएगी? किसी भी भाषा नूं लिखण लई जिहड़े वर्णां जां अखरां, लगा मात्रावां जां लगाखरां दी वरतों कीती जांदी है उसनूं लिपि कहंदे हन। हर एक भाषा की अपनी लिपि हुंदी है। असीं एक लिपि विच एक तो वध भाषावां भी लिख सकते हाँ। एक लिपि विच एक तो वध भाषावां भी लिख सकते हाँ। हिंदी की लिपि किहड़ी है? देवनागरी। अंग्रेजी की रोमन। संस्कृत देवनागरी। उर्दू फारसी। पंजाबी गुरमुखी। बंगला बांगला। जर्मन रोमन। फ्रेंच रोमन। अगे की है बेटा? गुरमुखी लिपि। गुरमुखी लिपि पंजाबी भाषा नूं लिखण लई एक विग्यानक ढुकवीं ते फववीं लिपि है। जो गुरमुखी लिपि के अखरां नूं सिलसिले अनुसार, सिलसिले के मतलब एक क्रम अनुसार, तरतीब अनुसार लिखा जाता है तो उसनूं वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला के अखरां नाल जो लगा मात्रा लग जांदियां हन तो की बन जाती है? गुरमुखी लिपि। गुरमुखी लिपि की वर्णमाला। पंजाबी वर्णमाला विच पहला किन्ने अखर सन? 35। इस कारण इसनूं 35 भी कहा जाता सी। बाद विच 6 अखरां की नवीं टोली इस विच शामिल की गई जिस नाल इसकी गिनती 41 हो गई। ये 6 वर्ग जिहड़े 6 अखर सी ये पुराने अखरां विचों ही लए गए सन। उन्हां दे पैर विच बिंदी लगा दित्ती गई सी। लल्ला अखर तालवी आवाज़ नूं पैदा करन लई लल्ले दे पैर बिंदी लगाई जाती है। गुरमुखी वर्णमाला नूं 8 वर्गां विच वंडिया जाता है। जिहड़ी गुरमुखी की वर्णमाला है उसनूं 8 वर्गां दे विच वंडिया जाता है। पहला मुख वर्ग ऊड़े वाली लाइन, कवर्ग कक्के वाली, चवर्ग चच्चे वाली, टवर्ग टैंके वाली, तवर्ग तत्ते वाली, पवर्ग पप्पे वाली। अखीरला वर्ग किहड़ा हुंदा? जईया रारा लल्ला वाहवा राड़ा। नवीन वर्ग। नवीन का मतलब जिहड़ा नवां वर्ग बनिया। सस्से पैर बिंदी, खक्के पैर बिंदी, गग्गे पैर बिंदी, जज्जे पैर बिंदी, फफ्फे पैर बिंदी, लल्ले पैर बिंदी। अगे की है बेटा? लगा मात्रा। बोली नूं ठीक तरह लिखण लई अखरां जां वर्णां दे नाल जिहड़े चिन्हां दी वरतों कीती जांदी है उन्हां नूं लगा मात्रा कहा जाता है। बोली जां नूं ठीक तरह लिखण लई अखरां जां वर्णां दे नाल जिन्हां चिन्हां दी वरतों कीती जांदी है उस नूं लगा मात्रा कहा जाता है। गुरमुखी लिपि 10 लगा मात्रा की वरतों की जाती है। सब तो पहला किहड़ी है? मुक्ता। मुक्ता का मतलब जिसका अर्थ कोई चिन्ह नहीं हुंदा, मात्रा तो मुक्त, जिसनों कोई मात्रा नहीं लगती। भाव इस मात्रा विच कोई चिन्ह नहीं हुंदा जां इन्हां अखरां ते कोई मात्रा नहीं लगती, वो मुक्ता हैं। जिवें घर, कमल, भवन आदि। सैकेंड की है? कन्ना। कन्ना हमेशा अखर तो बाद लगता है। इसनूं हिंदी विच की कहंदे ने? आ की मात्रा। इसकी लंबाई हिंदी के पूर्ण विराम नालों अद्धी हुंदी है। कार, बालक, राजा आदि। नैक्सट की है बेटा? सियारी। सियारी नूं हिंदी विच छोटी की मात्रा कहा जाता है। ये अखर तो पहला आउंदी है। इसकी आवाज़ छोटी हुंदी है इसलिए इसनूं लघु स्वर कहा जाता है। आवाज़ छोटी होने करके इसनूं की कहा जाता है? लघु स्वर। हिरन, गायिका, किसान आदि। विहारी। विहारी नूं हिंदी विच बड़ी ई की मात्रा कहा जाता है। इसकी वरतों अखर तो बाद हुंदी है। इसकी आवाज़ लंबी हुंदी है। लंबी आवाज़ होने करके इसनूं की कहा जाता है? दीर्घ स्वर भी कहा जाता है। सब्जी, नदी, सर्दी आदि। सियारी ते विहारी के अंतर नूं समझण ते याद रखण लई तुसीं ये याद रखो, रब ने सानूं 2 हत्थ दिते हैं, एक खब्बा ते एक सज्जा। खब्बा हत्थ सियारी है, सज्जा हत्थ विहारी है। ये याद रखो जिहड़ी मात्रा लिखण विच खब्बे पासे नूं पैंदी है वो सियारी अते जिहड़ी मात्रा लिखण विच सज्जे पासे नूं पैंदी है वो विहारी है। औंकड़। औंकड़ की अखर दे हेठां लगदा है। औंकड़ की आवाज़ की है? छोटी हुंदी है। कुत्ता, फुटवाल, कुक्कड़, जुत्ती, मुड़ना आदि। दुलैंकड़। दुलैंकड़ भी औंकड़ वांग अखर दे हेठां ही लगता है परंतु इसकी आवाज़ की हुंदी है? लंबी हुंदी है। औंकड़ की आवाज़ छोटी हुंदी है, दुलैंकड़ की लंबी हुंदी है। लां। लां की अखर दे उपर लगती है। ये हिंदी वांग घुमा के अखर ते नहीं लगती सगों सीधी लगती है। शेर, बेल, रेल, सेब आदि।
ਦੁਲਾਵਾਂ। ਦੁਲਾਵਾਂ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਮ ਵਾਂਗ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਅੱਖਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਤੋਂ ਦੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਦੋ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਐਸ ਹੈ। ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਲ, ਬੈਗ, ਮੈਨਾ, ਪੈਰ ਆਦਿ। ਹੋੜਾ। ਹੋੜਾ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਘੋੜਾ, ਮੋਰ, ਤੋਤਾ, ਕੋਟ, ਨੋਟ ਆਦਿ। ਕਨੋੜਾ। ਕਨੋੜਾ ਵੀ ਹੋੜੇ ਵਾਂਗ ਅੱਖਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਨੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋੜੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਨੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਨੋੜਾ ਕੰਨਾ ਪਲੱਸ ਹੋੜਾ। ਜਦੋਂ ਕੰਨਾ ਅਤੇ ਹੋੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਕੱਠੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਨੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆੜੇ ਅਤੇ ਊੜੇ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੌਜੀ, FOG, ਭੋਰਾ, ਖਿਡੌਣਾ ਆਦਿ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਊੜਾ, ਆੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਊੜਾ, ਆੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਊੜੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਹੋੜਾ। ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ ਅਤੇ ਹੋੜਾ। ਆੜੇ ਨਾਲ ਕਨੋੜਾ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਕੰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤਾ। ਈੜੀ ਨਾਲ ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ ਅਤੇ ਲਾਂ। ਊੜੇ ਆੜੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਜੇ ਮਾਤਰਾ ਇਹੀ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਮਾਤਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੇਟਾ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।